विजयनगर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुरा। विषय हिंदी। पाठ नंबर 2 न्याय मंत्री। उर्वशी बहन। धोरण 9। पाठ नंबर 2 न्याय मंत्री। यहाँ पर इस पाठ में सुदर्शन द्वारा लिखित ये जो पाठ है वो न्याय के बारे में बताता है। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही वो अपनी कहानियाँ लिखना उन्होंने प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इस कहानी में सम्राट अशोक के न्याय मंत्री की खोज की है। शिशुपाल से मुलाकात होने पर भी उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया है। न्याय न राजा देखता है न रंग देखता है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने की एक यही प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए ये एक जो कहानी है वो प्रेरणादायक है। न्यायतंत्र और जिम्मेदारी का महत्व भी इस कहानी में बताया गया है। यहाँ पर इस पाठ में न्याय मंत्री के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पाठ नंबर 2 न्याय मंत्री। संध्या का वक्त था और उसी तरफ चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था और उसी ही वक्त किसी ने यहाँ पर ब्राह्मण शिशुपाल का दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा, कौन है? बाहर से आवाज़ आती है। कहते हैं कि हाँ, मैं एक परदेशी हूँ। मुझे यहाँ पर क्या रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला और सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आप आइए, पधारिए। अतिथि जिनकी आने की कोई भी तिथि नहीं है वह अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया और फिर देश की व्यवस्था के बारे में दोनों बातें करने लगी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। कोई भी इंसान हमारे घर पे आते हैं तो हमको सगे रिश्तेदार वालों की, इधर उधर की, देश की, परदेश की, राजकारण की हम चर्चा करते ही हैं। किसी न किसी बात की चर्चा होती ही रहती है। उसी तरह यहाँ पर भी दोनों बात करने लगे। परंतु परदेसी इस बात से आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। ये परदेसी क्यों इस बात से सहमत नहीं था? क्योंकि वो और कोई नहीं था, सम्राट अशोक ही थे। तो यहाँ पर सम्राट खुद थे, इसीलिए वो इस बात से सहमत नहीं था। कि वो बोले कि दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। यहाँ पर सम्राट बोले, दोष निकालना सुगम है। दोष किसी का भी निकालने के लिए तुरंत निकाल जाते हैं, लेकिन उसको बताना, उसका न्याय देना वो बहुत कठिन है और ये सही बात है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। यहाँ पर शिशुपाल बोलते हैं कि मुझे जो अवसर मिला तो मैं न्याय दे सकता हूँ। न्याय किसे कहते हैं वो भी मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पर सम्राट बोलते हैं कि क्या आप अवसर चाहते हो? हाँ, शिशुपाल ने कहा, मैं अवसर चाहता हूँ, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। यहाँ पर कहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। हर किसी को न्याय मिलेगा। जिन्होंने अपराध किया है उसको दंड मिलकर ही रहेगा, ऐसा कहते हैं। कि सम्राट कहते हैं कि नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर, यह बहुत कठिन काम है, यह बहुत कठिन काम है। ये कौन बोला? सम्राट बोले। परदेसी ने मुस्कुराकर ब्राह्मण ने बोला कि कुछ कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। यहाँ पर वो कहते हैं
परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वो सो गए। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वो सो गए। घर में हम सभी लोग जानते हैं, औरत सारा दिन बोलती रहती है, लेकिन जो पुरुष होता है उनको कोई भी काम दिया जाए, कोई बात बताई जाए तो धीरे से मुस्कुराकर उस बात को वहाँ से ही जाने देती है। जब औरत औरत बोलती ही रहती है, ये हम सब लोग जानते ही हैं। ये हमारे घर घर की कहानी है, हम सब जानते हैं। तो ये जो पुरुष लोग होते हैं वो उसी ही तरह किसी भी बात को छोटी बना देते हैं। यहाँ पर छोटी बना देते हैं मतलब वो कई बार इन बातों को धीर गंभीरता से लेते भी हैं। यहाँ पर अशोक सम्राट ने इन बात को यहाँ पर गंभीरता से ली, लेकिन वो अपने चेहरे पर दिखाया नहीं। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में ले चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, डर गए। वो समझ नहीं सके कि मेरे साथ ऐसा क्यों सुलूक किया गया है, मुझे क्यों बुलाया गया है। कहीं उस परदेशी ने सम्राट को कोई शिकायत तो नहीं की है। वो जो एक दिन मेरे घर में अतिथि आया था, मैंने उसको घर में रखा था, तो मेरी बात सुनकर उसने सम्राट को यहाँ पर बता तो नहीं दिया है, शिकायत तो नहीं किया है। दरबार में यहाँ पर शिशुपाल पहुँच जाता है और उसका कलेजा धड़कने लगता है, हृदय धड़कने लगता है। और उन्हें देखा कि वो कोई और नहीं था लेकिन सम्राट अशोक ही थे जो उनके घर पर आए थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपका न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता कि अपनी बात रखो और उसका हमें तुरंत ही वो बात जवाबदारी जिम्मेदारी निभाने का मिल जाए। ऐसा हमें कभी भी नहीं मिलता है मौका। यहाँ पर शिशुपाल को ये मौका मिल गया। बहुत ठीक, आप कल से न्याय मंत्री बनोगे, सम्राट ने कहा और अपने हाथों की अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। और यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करने का आरंभ कर दिया। उन्होंने सुप्रबंध से राज्य में पूरी शांति रहने लगी। सुप्रबंध, अच्छा प्रबंध से सारे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी का प्रकार का भी भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ देते थे और चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध की धूम मच गई थी, जिनकी वजह से ये सब लोग यहाँ पर कोई भी डरता नहीं था।